मेरा नाम गणेश कुमार मुखिया है। मेरा घर बेलागोट है जी। जो अभी कटा हुआ है। उसी पास में मेरा घर है और बेलागोट पूरी तरह से कोसी में ध्वस्त हो चुका है। जी। और हम चाहते हैं कि अभी जो प्रमुख साहब आए थे, वर्तमान मुखिया जी यहाँ पे थे, एसडीओ थे, सीओ थे, बीडीओ थे, तो सभी हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग कोसी नदी के जलस्तर में हुई कमी के बाद कटाव तेज हो गया है। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दुबियाही पंचायत के वार्ड 9 बेलागोट में बीते 24 घंटे के भीतर 7 परिवार के 22 घर नदी में विलीन हो गए। इसमें जगदीश कामत के 3 घर, लखन कामत के 3, राजदीप कामत के 2, विकास कुमार के 2, लक्ष्मी यादव के 4, अरविंद यादव के 4 एवं संतोष यादव के 4 घर शामिल हैं। जबकि अभी भी गांव के करीब 200 परिवारों के घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर बीते 7 अगस्त से अब तक करीब 2 एकड़ फसल नदी में समा चुकी है। इससे डरे सहमे लोग अपने घरों को उजाड़कर अन्य यंत्र ले जा रहे हैं। कटाव के मुहाने पर लगी फसल कटाव कर मवेशी को खिलाने पर किसान विवश है। इधर कोसी नदी में घर विलीन होने के बाद पीड़ित परिवारों के सामने रहने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग आसपास उपलब्ध ऊंचे स्थानों सहित रिश्तेदारों के घर शरण ले रहे हैं। कटाव स्थल पर मौजूद पंचायत के मुखिया शिवशंकर कुमार, शंभू शाह, उत्तम लाल शाह, लक्ष्मी यादव, भूमि यादव, शिवनंदन कामत, मिथिलेश यादव, वीरेंद्र शाह सहित अन्य लोगों ने बताया कि वार्ड 9 बेलागोट में बम्पू पाइलिंग 7 अगस्त को शुरू की गई थी, जहां 400 मीटर में काम किया गया, लेकिन बीते 4 दिन पहले कार्य धीमा कर दिया गया, जिस कारण किया गया बम्पू पाइलिंग भी पानी के दबाव में बह गया। किशनपुर प्रखंड के दुबियाही पंचायत के वार्ड 9 स्थित बेलागोट गांव में कोसी के कटाव से ध्वस्त हुए घर के पीड़ित परिवारों से मिले एसडीओ ने तत्काल पॉलीथीन देकर संबंधित परिवारों को आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाली सहायता का भरोसा दिलाया। दुबियाही पंचायत के बेलागोट में कोसी के कटाव से ध्वस्त हुए परिवार से बेघर परिवारों से एसडीओ मनीष कुमार, प्रखंड प्रमुख विजय कुमार यादव, आरडीओ अजीत कुमार, सीओ संध्या कुमारी ने मिलकर उनके दुख दर्द से रूबरू हुए। जहां पीड़ित परिवार के सदस्यों द्वारा अपनी पीड़ा संबंधित को बताया गया। इस बाबत एसडीओ मनीष कुमार ने बताया कि कोसी के कटाव के तेज धारा में फिलहाल 25 से 30 परिवारों के कटने की सूचना है, जहां पीड़ित परिवार के तत्काल पॉलीथीन दिया गया है। संबंधित राजस्व कर्मचारी के द्वारा पीड़ित परिवारों का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाली सहायता संबंधित पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं अंचल अमीन से सरकारी भूमि चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं, जहां चिन्हित भूमि पर पीड़ित परिवार अपना आशियाना बना सकते हैं। कोसी नदी के जलस्तर में हुई कमी के बाद कटाव तेज हो गया है। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दुबियाही पंचायत के वार्ड 9 बेलागोट में बीते 24 घंटे के भीतर 7 परिवारों के 22 घर नदी में विलीन हो गए। इसमें जगदीश कामत के 3 घर, लखन कामत के 3, राजदीप कामत के 2, विकास कुमार के 2, लक्ष्मी यादव के 4, अरविंद यादव के 4 एवं संतोष यादव के 4 घर शामिल हैं। जबकि अभी भी गाँव के करीब 200 परिवारों को कटाव का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी और बीते 7 अगस्त से अब तक करीब 2 एकड़ फसल नदी में समा चुकी है। इससे डरे सहमे लोग अपने घरों को उजाड़कर अन्य यंत्र ले जा रहे हैं। कटाव के मुहाने पर लगी फसल काटकर मवेशी के खिलाने पर किसान बेबस हैं। इधर किसान नदी में घर विलीन होने के बाद पीड़ित परिवारों के सामने रहने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग आसपास उपलब्ध ऊंचे स्थानों सहित रिश्तेदारों के घर शरण ले रहे हैं। कटाव स्थल पर मौजूद पंचायत के मुखिया शिवशंकर कुमार ने बताया कि करीब 8 दिनों से हम लोग बम्बू पाइलिंग 7 अगस्त को कर रहे हैं, उनके बावजूद भी कोसी धीमी होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि जिन परिवारों के घर कोसी में विलीन हो गए हैं, उनके काफ़ी नुकसान भी हुआ है। वहीं
कई किसानों के फसलें भी कोसी में विलीन हो चुका है। जो कटाव चल रही है उन इलाके का आपने अभी दौरा किया है, जिसमें क्या कुछ देखे सर? देखिए, दुबियाही पंचायत का वार्ड नंबर 9 है ये। जी। इसमें अभी हम लोग स्थल पे घूम के आए हैं। लगभग 25 से 30 घर नदी में कट गया है और भी कटाव भी हो रहा है। अभी स्थल निरीक्षण किया गया है। हमारे साथ में जो अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं। अंचल के कर्मियों को यहीं पर कैंप करने के लिए बोला गया है और जो भी आपदा प्रबंधन के विभागीय नियमानुसार जो भी प्रभावित परिवार को सहायता होगी वो अविलंब मुहैया कराने का उनको निर्देश दिया गया है। और हम लोग जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको भी जो भी प्रावधान है उनको हम उपलब्ध कराएंगे। सर, अब तक कितना घर कट गया है तकरीबन? अभी जो डेटा है हम लोग के पास में 25 से 30 का अनुमानित 25 से 30 घर कटने की सूचना है। अभी आपके पंचायत में एसडीओ और प्रमुख विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी महोदया जो अभी यहाँ घटनास्थल पर आई हुई थी, क्या कुछ उन लोगों ने देखा और क्या कुछ आश्वासन दिए? हम लोग आज 8 रोज से यहाँ परेशान है कटाव से। जी। पूरा हमारे पंचायत का जो धान का फसल लगाया हुआ था वो भी बर्बाद हो गया जी। 200-250 एकड़ में। उसके बाद घर के नज़दीक जब कटनिया पहुँच गया तो हम यहाँ से बात किए उच्च पदाधिकारी से, उसको जानकारी दिए। जानकारी के अनुसार वो सब आज समय निकाल करके हमारे पंचायत में आए और वहाँ स्थल पर जा करके उसका मुआयना किए हैं एवं आश्वासन दिए हैं कि जो हरसंभव प्रयास होगा जो मदद का वो हम लोग करेंगे। इसके लिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं माननीय एसडीओ साहब एवं सीओ साहब एवं माननीय प्रमुख साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे पंचायत में आकर के वहाँ पर आकर के इस अति को देखे हैं, विपदा को। इस विपदा में जो क्षति हुआ है हमारे यहाँ, उस क्षति का मुआयना तो सरकार नहीं दे सकता है, लेकिन क्षति में जब यहाँ आकर के सागिर हो गए वो यहाँ देखें हैं, जो मदद है सरकार के द्वारा घोषित वो मदद अगर मिल जाएगा तो यही हम लोग धन्यवाद देंगे सरकार को। और मेरा मांग है इसमें बिहार सरकार से खास करके कि हमारे पंचायत में कटाव जो है 25 साल से लगभग यहाँ से अलग था। मतलब 2 किलोमीटर अलग धार नदी बह रही थी, जो नदी आज हम लोगों के घर को मतलब लील रही है, उसी नदी में विलीन हो रही है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि जो ठोस उपाय हो नदी का, उस ठोस निदान किया जाए, जो हम लोगों के घर से नदी अलग रहे। मुखिया जी, जैसा कि पता चला है कि आपके द्वारा जो है कुछ सूखा राहत भी वितरण किया गया है। मेरे द्वारा, हम तो यहाँ साइट पर थे, 3 दिन से कैंप किए हुए थे, कटाव हो रहा था, तो जो सब यहाँ काम कर रहा था उस सब के लिए हम चूरा अथी का मुरही ये सब का व्यवस्था किए, नाश्ता ला करके दिए, यही सब किए यहाँ रह करके, और मदद भी किए इसमें रह करके। जैसे कि अभी यहाँ पर देखे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा घर उठा करके लोग ऊंचे स्थान पे तो ला रहे हैं, लेकिन वो लोग अब कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए देखिए, हम लोग तो कोसी एरिया में है, अभी तो जहाँ जगह होगा उचित जगह समझाएगा, उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी ज़मीन है, खास ज़मीन है सरकार का, उस ज़मीन का चिन्हित करके उस ज़मीन में इस सब आदमी को बसाया जाएगा। यह आश्वासन देकर के हमको गए हैं। उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसमें उससे मदद मांगेंगे।